भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। आज उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे। विभिन्न मुद्दों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। आपको बता दें कि बगरू, आमेर और सांगानेर आदि इलाकों में कार्यकर्ता एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। अन्य विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े नेता भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे तो साथ ही ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी बीजेपी की है। उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। अलग अलग इलाकों में बीजेपी के नेता इनका नेतृत्व करेंगे। बगरू, आमेर और सांगानेर में भी स्थानीय कार्यकर्ता एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम आज से, जिसके तहत रणनीति बनाई गई है। हर उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम आज से उपखंड स्तरीय यह प्रदर्शन बीजेपी का किया जा रहा है। हल्ला बोल कार्यक्रम बीजेपी का आज उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बीजेपी का आज से हल्ला बोल कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बीजेपी ने बना ली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी बिल्कुल। रामलाल जी, आपसे पहला सवाल कि ये हल्ला बोल कार्यक्रम आखिर क्या थीम है आपकी? इस हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए क्या कुछ आप दर्शाना चाहते हैं? राजस्थान के अंदर कोविड के 90,000 से अधिक पेशेंट हो चुके हैं। 1200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जी। तो हमारा जो कार्यक्रम पहले 2 तारीख को प्रस्तावित था, उस 2 तारीख को कार्यक्रम को हमने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से स्थगित किया था। अब उसमें हमने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सिर्फ जो पहले धरने प्रदर्शन का जो कार्यक्रम थे उनको स्थगित करते हुए अब सिर्फ ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। और राजस्थान के तमाम उपखंड अधिकारियों को आज ज्ञापन देके सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोधन कर रहे हैं। सरकार इस कोविड की लड़ाई के अंदर बिजली के बिलों में जिस तरीके से वृद्धि की है, आम जन की कमर तोड़ने का काम किया है और साथ में जिस तरीके क्राइम बढ़ रहा है। जयपुर के अंदर भी कल पेट्रोल पंप संचालक की जिस दिन दहाड़े हत्या की गई, बीकानेर के अंदर भी जिस तरीके से अपराधियों ने पुलिस के ऊपर बैरिकेड को तोड़ते हुए और वो निकल गए, कोई अंकुश लगाने का काम नहीं है। तो आकाश के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, आम जन पे बिजली के भार को कम करने के लिए, किसानों को ऋण माफी का वादा करके सरकार सत्ता के अंदर आई थी। ऋण माफी की अभी तक कुछ भी नहीं हुई। ऊंट के मुंह में जीरे के समान इन्होंने काम किया है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है जी। और पूरे राजस्थान के उपखंड अधिकारियों को हम ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि कम से कम मदमस्त हाथी की चाल चलना सरकार बंद करे। कुंभकर्ण की नींद के अंदर सोई सरकार जागे, जनता की समस्याओं की ओर देखे और उनका समाधान करें। जी बिल्कुल। रामलाल जी, आप कह रहे हैं हम हल्ला बोलेंगे, सरकार को घेरेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ये कहती है कि हमने बेहतर काम किए हैं कोरोना काल में, जिसकी प्रशंसा बीजेपी की ओर से, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी प्रशंसा की है, और आप कह रहे हैं कि वो फेल हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से बीकानेर के अंदर टॉयलेट के अंदर एक कोविड पेशेंट की मृत्यु होना, उसकी साथ संभाल नहीं होने की वजह से किसी ने देखा नहीं, उसको किसी चिकित्सक ने उसका उपचार नहीं किया। जैसलमेर के अंदर भी इसी तरीके का वाकया दोहराया गया। जयपुर के अंदर भी हॉस्पिटल की छत से ऊपर नीचे कूदना। और आज राजस्थान के अंदर हालात ये बन चुके हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो हमने अमेरिका और इटली के देखे थे जी। और अब आशीष जी, अगर ये स्थिति रही तो राजस्थान के अंदर भी वही वीडियो हम बता देंगे कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर आदमी दम तोड़ रहा है। और सरकार भी फिर पिक एंड चूज की उसके ऊपर आधारित रहेगी। 70 साल का व्यक्ति है वो जाने दे, 50 साल को बचाने की कवायद करने का काम सरकार करे। और यही हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। आज जितने भी कोविड सेंटर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आरयूएचएस के अंदर बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार के तमाम दावे कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, लेकिन सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी मजबूरी के अंदर इलाज कराने के लिए लोग अपने पेशेंट को लेकर जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार की एडवाइजरी का पालना भी उन चिकित्सालयों के अंदर नहीं हो रहा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके आधार के ऊपर सरकार कोरोना के ऊपर बिल्कुल फेल है।
जी बिल्कुल, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। हल्ला बोल बीजेपी करने जा रही है, उपखंड स्तर पर एसडीएम को ज्ञापन दिए जाएंगे, क्या ये काफी है? क्या लगता है आपको कि इससे सरकार चेत जाएगी, आपकी मांग पूरी हो जाएगी? और यदि ऐसा नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, एक प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में और सजग प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। कल फेसबुक लाइव के माध्यम से हल्ला बोलने का कार्यक्रम हमने 28 तक को किया। 31 तारीख को हमने मंडलों के ऊपर AN और एक्शन को ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया। आज हम उपखंड के ऊपर हम ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। 10 तारीख को जिला कलेक्टर को भी हम ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। सरकार अगर इनके बावजूद भी नहीं चाहती है तो हम अगली रणनीति भी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए, कोविड की एडवाइजरी की पालना करते हुए हम हमारा विरोध दर्ज कराने का काम करेंगे। और आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से जनता की VCR सरकार भरने का काम कर रही है, जनता भी इसी बात का इंतजार कर रही है कि सरकार एक बार आए तो सही। पंचायत चुनाव की घोषणा की है, हालांकि इसके ऊपर सिंबल का चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नुमाइंदे या कांग्रेस के कार्यकर्ता इन चुनाव के मैदान में आएंगे तब इनको पता चलेगा कि जनता की VCR भरने का क्या परिणाम है। जी बिल्कुल, तो विचारधारा की लड़ाई देखने को मिलेगी पंचायत चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, जिन्होंने साझा की अपनी बात। उन्होंने कहा हल्ला बोल कार्यक्रम बीजेपी का है, आज उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो आगे अगला कदम वो और आगे उठाने वाले हैं, जिला स्तर पर प्रदर्शन करने वाले हैं।